हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा नौकरी की बात। आज एक और टीचर वैकेंसी लेके आ रहे हैं जो कि है नवोदय विद्यालय से। ये आप देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पुणे से ये वैकेंसी आ रही है। और ये वैकेंसी से 7th 8th क्लास के लिए है। एक वॉकिंग इंटरव्यू है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर की वैकेंसी है। ये वेबसाइट की लिंक है, ये गूगल फॉर्म की लिंक है। ये 21 मार्च को ये फॉर्म अलाउंस यानी 21 मार्च को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और 1 मार्च तक आपको फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फिल करना है, इसी के बीच में आपको 1 अप्रैल से पहले। ठीक है। और ये जो वैकेंसी है, ये वॉकिंग इंटरव्यू है टीचर्स की। ये बेसिकली आपका जो है जवाहर नवोदय विद्यालय, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यूटी यानी यूनियन टेरेटरी में आपका दमन द्वीप, दम उसके बाद है हो गया दादर एंड नागर हवेली, इन सब के लिए एक ही साथ हो रही है। ठीक है। अब देखिए, चलिए पोस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे 26 पोस्ट है। पहला है पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स बायोलॉजी, उसके बाद है टीजीटी साइंस, फिर है पीजीटी मैथ, फिर है टीजीटी मैथ, फिर है टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मराठी, टीजीटी गुजराती, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल, लाइब्रेरियन, नर्सिंग फीमेल के लिए, और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर। आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है गूगल फॉर्म के थ्रू। और ये जो है आपके 6 स्टेट्स की यहाँ यहाँ पे आपको इंटरव्यू होंगे। ये आप देख लीजिए, यहाँ से आप देख लीजिए, जो आपके नियर बाय होगा आप वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूल जो है आपका जो है, जैसे डे 1 6 अप्रैल को जो इंटरव्यू होगा उसमें होगा पीजीटी केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स बायोलॉजी, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी मैथ, पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश। इसकी 6 को होगा, 6 अप्रैल। उसके बाद 7 अप्रैल को इन सारे सब्जेक्टों की है। इसमें मराठी के लिए उन्होंने इस जगह को मेंशन कर रखा है, गुजराती के लिए मेंशन कर रखा है कि यहीं पे इनकी वैकेंसी है, यहीं पे इनका होगा। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा कर करके आपके सब्जेक्ट को 3 दिन लगातार इनका इंटरव्यू चलेगा। पीजीटी में जो आपका जो है नॉर्मल सैलरी होगा वो होगा 35,750। और इन हैंड जो आएगा आपको 42,250 रुपीज़। टीजीटी एंड लाइब्रेरियन की सैलरी होगी 34,125 रुपीज़। और इन हैंड आपको आएगा 40,625 रुपीज़। नर्स की सैलरी 34, सेम सैलरी जो आपको टीजीटी में मिलेगा, सेम वही नर्स की सैलरी है। यहाँ पे जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जो पीजीटी में वही मास्टर्स डिग्री में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है। और जैसे कि इंग्लिश इंग्लिश में आपका मास्टर्स इंग्लिश में ही चल जाएगा। हिंदी में मास्टर्स चाहिए। फिजिक्स में जो है यहाँ पे आपके साथ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इन इनमें जो आपका ये होगा वो ग्रेजुएट लेवल पे भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, कैंडिडेट ने ये सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल में भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी में बात करें तो आप इस पे बायोलॉजी में लाइफ साइंस वाले भी आ सकते हैं। और स्पेशलाइजेशन जो होगा वो ग्रेजुएशन में भी ये चीज़ चाहिए। पीजीटी कॉमर्स में बात करें तो यहाँ पे आपका मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। और यहाँ पे एक लाइन उन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। यानी जिन्होंने एमकॉम कर रखा है बिजनेस में या इकोनॉमिक्स में, वो दो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। ठीक है। बाकी जो सिंपल उन्होंने एमकॉम कर रखा है वो यहाँ पे आ सकते हैं। अप्लाइड सब्जेक्ट वाले नहीं आ सकते, जैसे अप्लाइड बिजनेस और अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाले नहीं है यहाँ पे एलिजिबल। ठीक है। बीएड में भी आपको यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए।
या एमएड के थ्रू, उसमें भी वही क्राइटेरिया लगभग सेम है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात कर ले तो यहाँ पे उनको चाहिए एमएससी या आईटी या एमसीए या एमई एमटेक वाले भी इसमें आ सकते हैं विद 50% मार्क्स। साथ में इन्हें बीएड चाहिए, उसमें भी 50% मार्क्स। ठीक है। टीजीटी में बात करें तो वही आपको जो होता है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स एंड बीएड में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आपको पता ही है, इसमें साइंस में क्या चाहिए, यानी जैसे कि मेन सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी या लाइफ साइंस होना चाहिए, तो आपका जो सब्जेक्ट्री जो आपने पढ़ा हो सप्लीमेंट्री पेपर जो केमिस्ट्री बॉटनी या जूलॉजी होना चाहिए। अगर बॉटनी है मेन पेपर तो केमिस्ट्री और जूलॉजी चल जाएगा। जूलॉजी अगर मेन है तो केमिस्ट्री और बॉटनी चल जाएगा। सोशल साइंस में आपको पता ही है कि आपका जो होना चाहिए किसी दो पे आपका होना चाहिए, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी दो में आपने जो है आपने ये ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए, ये तो 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर आपने पढ़ा होना चाहिए। ठीक है। और लैंग्वेज का आपको पता ही है, तो 3 सेमेस्टर 3 ईयर या जैसे आप हिंदी से हैं तो हिंदी आया तो आपने 3 साल या 6 सेमेस्टर आपने लगातार पढ़े हुए होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस की बात करें टीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री यानी बीसीए भी चल जाएगा विद 50% मार्क्स, या ग्रेजुएशन यानी कंप्यूटर आईटी में होना चाहिए, या बीई बीटेक वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। और यहाँ पे टीजीटी में जो भी बच्चे जाएंगे उनके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये आर्ट्स टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपको पता ही है कि यहाँ पे बीपीएड वाले बच्चे जाते हैं। लाइब्रेरियन के लिए बैचलर ऑन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस चाहिए इन्हें। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 साल से 50 साल के बीच में चाहिए। एज लिमिट जो आपको कैलकुलेट करना है 1 जुलाई 2026 के बेस पे आपको कैलकुलेट करना है। और ये आपको 1 साल के लिए यहाँ पे ये लेंगे। जो टीचर ये रिटायर्ड हैं उनको सिर्फ फॉर्म भरना है, उनका इंटरव्यू नहीं होगा, उनका डायरेक्टली ये कर दिया जाएगा। बट जो रिटायर्ड टीचर के लिए ये पॉलिसी है बस यहाँ पे। ठीक है। चलिए इनकी मेन वेबसाइट पे देख लेते हैं। आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे डालिएगा एनवीएस पुणे वेबसाइट। यहाँ पे आप ये देखिए, ये इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ओपन सी एम एस स्लैश होम, इस पर क्लिक करते ही ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये कॉलेज की स्कूल की मेन वेबसाइट है पुणे रीजन की। यहाँ पे ये फॉर्म डला हुआ है 21 मार्च 2026 को ये रहा, या यहाँ पे ड्राइव लिंक है, यहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये गूगल फॉर्म की लिंक है, आप इसको क्लिक आउट कीजिएगा यहाँ से। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ पे कुछ सर्वर प्रॉब्लम है इसलिए ये खुल नहीं रहा है, नहीं तो गूगल फॉर्म खुलेगा फिर आप यहाँ से आप उसको फिल कर पाइएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।